पेट्रोल 500 रुपए तक हो जाता है तो फिर आपका क्या रद्द अमल होगा, क्या करोगे? रोडों पे आएगा और क्या कर सकते हैं हम। पर रोडों पे आना पड़ेगा फिर तो। पड़ेगा ना, महंगाई के खिलाफ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ जी इमरान खान है जी। और वहाँ कोई मुल्क का कोई क्राइटेरिया कोई सिस्टम होता है कोई। अस्सलाम वालेकुम, S5 मीडिया से साजिद खान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज मैं मौजूद हूँ जी मरीड चौक में। यहाँ पर मैं आया था इसलिए वीडियो बनाने के, ये जो बाइके वाले हैं जो प्राइवेट बाइक चला के अपना गुजारा करते हैं, तो पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो गया तो मेरा मकसद ये था कि आज मैं इनसे पूछ सकूँ कि ये किस तरह से अपना गुजारा कर रहे हैं। दो तीन भाइयों से मैंने बात करने की कोशिश की है तो ये कह रहे हैं जी हम बात नहीं कर सकते, हमें बोलना नहीं आता है, हम कुछ बोल नहीं सकते। फिर ये कहते हैं फ़ायदा क्या होगा। तो वीडियो की शक्ल में जितने लोग भी देख रहे हैं तो उनके लिए ये पैगाम देना चाहूँगा कि ये जो हमारी आवाम है, मैं पूरा दिन रोड पे ही होता हूँ और कोशिश करता हूँ कि इस आवाम के लिए आवाज़ बन सकूँ, इस आवाम की आवाज़ बन सकूँ। लेकिन हमारी जो आवाम है तो इसके साथ जितना हो, ये 272 रुपये लीटर पेट्रोल कुछ भी नहीं है। मैं ये लोगों से मिलने के बाद मैंने ये जायज़ा लिया है कि इस आवाम के लिए और इन लोगों के लिए अगर 500 रुपया लीटर भी हो जाएगा तो भी ये शौक़ से ले लेंगे, मगर बोलेंगे नहीं। इसी हवाले से मैंने इनसे बात करने की कोशिश की। आए इनसे बात करते हैं और फिर आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि ये इस काबिल है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम भाई। हाँ जी, पेट्रोल महंगा हो गया, आप बाइक चला रहे हैं तो किस तरह गुजारा कर? इस तरह गुजारा करना हमारा बहुत मुश्किल है। पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है। पड़ेगा ना, महंगाई के खिलाफ तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। क्या कहोगे जिस तरह से महंगाई, खास करके पेट्रोल जो महंगा हो? सर जी पेट्रोल तो महंगा हुआ ये सब तो अब जो ये आगे चला रहे हैं सिस्टम, बकाया खान साहब की ये गलती है। और ये आगे उसका क्या नाम है, ये जो गवर्नमेंट में जो पार्टियां हैं, इन्होंने नारा लगाया था कि हम महंगाई ख़त्म कर देंगे। जैसे ही ये आए हैं तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। इसका जिम्मेदार आप क्या समझते हैं, कौन है? मैं तो समझता हूँ जी इमरान खान है जी। और वो किस तरह से जी? वो तो मैं अभी 9-10 महीने से हुकूमत में है ही नहीं। सर जी IMF वालों के साथ उन्होंने मुआहदे किए थे, जो अब वो जिस टाइम देखा है उन्होंने काम नहीं हुआ तो वो हट गए। और ऊपर से अब ये उनके मुआहदे पूरे कर रहे हैं। आपकी नज़र में महंगाई का असल जिम्मेदार जो है तो वो इमरान खान है और उसके साथ जो चमचे हैं उसके वो हैं। आप क्या कहना चाहोगे भाई, आप भी बाइक चला रहे हैं तो? क्या कहना भाईजान, हम तो बोलती बंद कर दी तो बोले क्या बंद कर। हुकूमत ने जी इनकी बोलती बंद कर दी है, ये बोल ही नहीं सकते। हाँ जी आगे। ये जी भाई मेरे साथ मौजूद हैं, इनका ये रक्षा साथ में खड़ा हुआ है, ये मरीड चौक में खड़े हैं। भाई क्या कहना चाहोगे जिस तरह से पेट्रोल 272 रुपये लीटर हो गया, क्या कहोगे? ये तो अभी देख लें, बिज़नेस का है कोई नहीं है, काम काज है नहीं है और पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है। और यहाँ पे अगर आप सवारी से पहले 200 रुपया किराया ले रहे थे तो अभी वो 200 रुपया दे रहे हैं, जबकि पेट्रोल अगर आप देखें तो वो 274 पे है, अभी 273 पे है। तो इसके अलावा भी बाकी चीज़ें भी महंगी हो गई हैं। गवर्नमेंट से तो यही कह सकते हैं कि बाकी अपने अखराजात कम करें और ये जो टैक्सेस हैं ये एलीट क्लास पे लगाएं, ना कि जो है वो बिल्कुल गरीब आवाम पे जो है वो टैक्स लगा रहे हैं। इनको चाहिए कि अपना ये जो प्रोटोकॉल है ये ख़त्म करें और इसके अलावा ये जो बाकी इनकी मराद हैं उसके बारे में नज़रसानी करें और गरीबों पे जो है वो टैक्स जो है वो कम लगाएं। ये जी रिक्शे वाले भाई का हुकूमत के लिए पैगाम था। आगे चलते हैं, देखते हैं और लोग क्या कहते हैं। ये जी एक हाईएस है जो मरीड चौक में यहाँ पे खड़े हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका क्या हाल है। भाई क्या हाल है जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया? सर कोई हाल नहीं है, बहुत ख़राब हाल है, कारोबार रहा नहीं, पेट्रोल महंगा हो चुका है, अब हम अफोर्ड नहीं कर सकती, तो इस वजह से कारोबार कम्प्लीटली ख़त्म हो चुके हैं। तो क्या करें सर? किराए भी बढ़ गए तो आवाम क्या रिस्पांस होता है, क्या कहते हैं? किराए बढ़ गए तो यहाँ कोई मुल्क का कोई क्राइटेरिया कोई सिस्टम होता है, कोई अवेयरनेस पैदा की जाती है, लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि यहाँ किराए बढ़ गए या हमारा ये एक मतलब हमने किराए बढ़ाए, तो किसी को कुछ नहीं बताते कब क्या होता है। लोग लड़ते हैं, पूरा दिन हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, कोई सिस्टम ही नहीं है सर मुल्क के अंदर। जब से ये हुकूमत आई है ना, बिल्कुल मुल्क का कोई हाल ही नहीं है। गरीब लोग इतने परेशान हैं, यकीन करें कि यहाँ लोग 10-20 रुपए के पीछे हमारी मिन्नतें करते हैं, फिर हम एहसास कर जाते हैं यार किसी को मुफ्त ले जानो, तो हम कहते हैं यार मुश्किल नहीं, हम बर्दाश्त कर लेते हैं गरीब लोग। लेकिन हमारे साथ यहाँ सर किसी को किसी किस्म की कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है।
मुल्क के अंदर। वो हुकूमत से गुजारिश करते हैं कि खुदा के लिए हमें माफ़ कर दें, और हमने आपको माफ़ किया ताहयात, आप बस हमारी जान छोड़ दें बस। ये रिक्शे वाला एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं क्या कहोगे यार, जिस तरह से पेट्रोल महंगा हो गया तो फिर। बस पेट्रोल महंगा होने की वजह से हमारे ऊपर बहुत बड़ा असर हुआ, क्योंकि इतनी आमदनी नहीं है हर बंदे की, तो ये इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर है, हमारा ये मैसेज। रिक्शे वाले का एक और मैसेज आना चाहिए, हुकूमत जो जिम्मेदार है इस महंगाई की। अभी सुना है कि 294 रुपये पर पेट्रोल जाने वाला है इन्हीं दिनों में, तो क्या पैगाम है? तो बस यही करेंगे, इसको खड़ा कर देंगे घर में, और हमारे पास कोई इसका और दूसरा। अगर पेट्रोल 500 रुपये तक हो जाता है तो फिर आपका क्या रद्द-ए-अमल होगा, क्या करोगे? मैं तो अभी भी बोलता हूँ लोगों को कि रोडों पे निकलना चाहिए अपना हक पूछने के लिए। अपना हक जो को अपना हक नहीं पूछ सकती है वो आगे क्या करेगी? तो अब कितना बर्दाश्त करेंगे, हमसे और बर्दाश्त भी नहीं होता है, इसलिए रोडों पे निकलना चाहिए अपना हक पूछने के लिए। आप कुछ कहने आए? महंगाई बढ़ रही है, रक्शे का काम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। 200 या 300 दिन में आदमी कमाता तो क्या फ़ायदा, ज़ाहिर है उस पर घर भी नहीं चलता है। तो इसलिए कहते हैं कि ये कुछ न कुछ इनको गैरत करनी चाहिए, बस मेरा यही है। अगर 500 रुपये तक पेट्रोल बढ़ा देते हैं तो फिर आप लोगों का क्या रिएक्शन होगा, खास करके जो रिक्शा चला रहे हैं या बाइकियाँ चला रहे हैं, फिर क्या कहोगे? भाईजान फिर तो खामोश बैठे तमाशाई बन। फिर तो घर में खड़ा करना बेहतर है। करेंगे भाईजान, रोडों पे आएगा और क्या कर सकते हैं हम, रोडों पे आना पड़ेगा फिर तो। और वैसे भी रोडों पे आने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो रोडों पे है उनका क्या हुआ है, और वैसे भी कोई इंसाफ नहीं, इस पाकिस्तान के अंदर कोई इंसाफ नहीं है। अब देखें ये 300 रुपया लीटर पेट्रोल है, और यानी जो कमाई हम कर रहे थे वो भी नहीं मतलब कमाई होती है। 200 या 300 मतलब दिन को कमाता, क्या फ़ायदा इसका, घर भी नहीं चलता है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि कुछ भी नहीं हो सकता, सीधी बात है। ज़ाहिर बात है जो रोड पे निकले उनका क्या हुआ, क्या हाल हुआ है। नहीं, उसके अलावा और क्या हाल है आपकी नज़र में? आवाम के पास यही एक हाल होता है कि रोडों पे निकल के एहतजाज करें, रोडें बंद कर दें। करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। आवाम को जो है ना बाहर निकल के अपना हक मांगना चाहिए। मैंने देखा है कि पेट्रोल महंगा होता है तो बजाय इसके कि बाइकिया या रिक्शे टोयोटे वाले एहतजाज करें तो पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। इसकी क्या वजह है? क्या चीज़? पेट्रोल भरवाने पहुंच जाते हैं बजाय इसके कि स्ट्राइक कर दें कि भाई नहीं भरवाना है, इतना महंगा हो गया। अभी हालात लोगों के ऐसे हो गए नो कि शायद अगर एक दिहाड़ी टूट जाए तो शायद उसका घर का खर्चा चलना बंद हो जाएगा। तो इसलिए जो है ना उनका ज़हन होता है यार एडवांस भर लें, चलो कल का दिन लग जाएगा। इस वजह से जो है ना एडवांस पेट्रोल भरवाते हैं। ज़ाहिर बात है एक दिहाड़ी टूटने से कितना नुकसान होता है। तो बस ठीक है। ये जी कुछ बातें थी जो रिक्शे, बाइकिया और हाईएस वालों से हमने जानने की कोशिश की है। पाकिस्तान में जब भी पेट्रोल महंगा होता है तो बजाय इसके कि एहतजाज हो, लोग पेट्रोल भरवाने पेट्रोल पंप पे पहुंच जाते हैं। इसीलिए मैं आज इन लोगों के पास आया था कि इन लोगों से पूछ सकूं कि इसकी क्या खास वजह है, और अगर 500 रुपये तक पेट्रोल बढ़ गया तो फिर ये लोग क्या करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान साजिद खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।